राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो नीति अभी बैठी हुई है, अपने पापा का वेट कर रही है क्योंकि इसके पापा ने आना है शिमला से। आज 28 जनवरी, कल हमारी एनिवर्सरी है, इसलिए मैंने बच्चों को बोला था कि सुबह कि बच्चों को मैंने ये बोला था कि तुम्हारे पापा कल आएंगे, क्योंकि बच्चे कम से कम 2-3 दिन होने के बाद ही पूछने लगते हैं पापा कब आएंगे, मम्मी पापा कब आएंगे। तो मैं बच्चों को यही बता रही थी, मैंने सुबह बताया था कि बेटा पापा आ जाएंगे। तो सुबह सुबह फिर मैंने अपना काम कर लिया था सारा। और इस टाइम अभी शाम का टाइम है जब मैंने नीति को दूध दे दिया था। और फिर ये आ गए थे, फिर मैं किचन में थी और इनके लिए चाय बनाई। इन्होंने आते ही चाय वगैरह पी, थोड़ी देर बात बूत की और फिर हमने रात को इन्होंने बोला बच्चों के लिए मैं जूस बनाऊँगा। तो मेरी नियति तो पापा के आने के बाद बहुत खुश रहती है, तो अपने पापा के साथ ही बैठी रहती है। तो फिर अभी इन्होंने बोला कि मैं जूस बनाता हूँ सबके लिए। तो फिर इन्होंने जूस का जो भी था, आजकल वैसे हेल्थी जूस ही पीते हैं हम, तो मिक्सर लेके गाजर का ये सब मिक्स जूस जो होता है ना, हेल्थी बना दिया और फिर सबने पिया था। नीति को अपने पापा के साथ हेल्प करने में बहुत मज़ा आता है। इसको ये लगता है कि नहीं, मेरे को ना पापा के साथ रहना, अगर पापा आए हैं तो पापा के साथ इधर उधर जाना, ये सब पापा के साथ करना। तो फिर नियति यहीं बैठी हुई थी और इसे कह पूछ रही थी पापा कल हमें कहाँ लेके जाओगे। तो फिर यहाँ पर अंशु और नियति इन दोनों को हम सोने के लिए बोल रहे थे और इसे देखो, ये इन दोनों की लड़ाई हो गई थी। और मैं, मेरे पास नियति बैठी थी और ये फ़ोन लेके बैठे थे दोनों बहन भाई। फिर इनकी लड़ाई होने के बाद ये चुप करा के सुलाया हमने। अगले दिन बच्चों को मैंने स्कूल भेजा। मुझे लगा था हम बच्चों को लेके जाएंगे मार्केट या फिर मूवी दिखाने ले जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। मैंने अपना फटाफट काम किया, बच्चों को स्कूल भेज के, और हम मार्केट में, इन्होंने मुझे कहा था कि आज मैं थोड़ा तेरे को सरप्राइज़ दूंगा, एक छोटा सा सरप्राइज़ भी क्या, मुझे पता था वैसे तो मुझे क्या मिलने वाला है। एक्चुअली मैं, इन्होंने मुझसे पूछा था कि क्या चाहिए, तो मैंने बोला ठीक है मुझे ना इयररिंग्स दिला दो। तो इन्होंने बोला चल ठीक है कि आज ही चलते हैं, फिर मुझे टाइम नहीं मिलेगा, हो सकता है फिर मुझे कब जॉब पे वापस जाना पड़े मुझे ड्यूटी के लिए। तो फिर इनको कभी भी अचानक से, कभी कभार तो प्रोग्राम अचानक से बन जाता है कि हाँ आज ही जाना पड़ेगा। तो ये हम सुबह सुबह बस में निकल गए थे। तो फिर कुछ ज़्यादा नहीं आज के लिए सोचा था। तो फिर बस स्टैंड पे खड़ी थी एक्टिवा, उसमें पेट्रोल डलवाया और हम फटाफट आ गए थे ज्वेलर्स की शॉप पे। यहाँ पर शॉप पे आने के बाद वैसे तो मैंने इयरिंग्स में मतलब मुझे टॉप्स ही चाहिए थे, मुझे टॉप्स अच्छे लगते हैं। तो मुझे लगा हाँ मैंने आज टॉप्स लेने हैं तो मुझे टॉप्स ही दिला दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वैसे इन्होंने ऑप्शन दिया था या तो पायल ले ले या टॉप्स ले ले, तो मैंने बोला कि हाँ मुझे ना अभी फ़िलहाल के टॉप्स चाहिए। फिर हम कहीं पर थोड़ी देर के लिए अपना मूड थोड़ा सा अच्छा हो जाए, और वैसे काफ़ी देर हो गई थी, सुबह से दोपहर ही हो गई थी, 3-3:30 का टाइम था। ज्वेलर्स पे टाइम ज़्यादा लग गया। तो हम यहाँ पर आ गए थे, इन्होंने बोला चल डोसा खाने चलते हैं, तो मुझे डोसा ले खिलाने के लिए लेके आए थे। अन्ना डोसा वाले पे हम आए हैं और यहाँ जिन्होंने मुझे डोसा खिलाया था। तो फिर हमने दोनों डोसा खा के फिर हमने सोचा कि बच्चों के लिए कुछ ले चलते हैं। तो फिर हम एक बारी शायद ये मुझे मंडी लेके गए थे, तो वहाँ सब्ज़ी मंडी से हमने फ्रूट्स ख़रीद लिए थे बच्चों के लिए। और पहले हम आए अपने केक के लिए कि भाई हमने केक काटना, बच्चों ने बोला था। और सबसे ज़्यादा हमें तो खैर केक काटने का और केक खाने का मुझे कोई शौक़ नहीं है वैसे इतना, क्योंकि मुझे केक अच्छे नहीं लगते। और वैसे भी इतना सब बकवास ही होता है ना, तो केक हम बच्चों के लिए लेके आए थे स्पेशली। और फिर शाम को ये पिज़्ज़ा लेके आए, वो भी बच्चों ने कहा था कि पापा, वैसे बच्चों ने डिमांड नहीं की पर मुझे पता था कि बच्चों को पिज़्ज़ा अच्छा लगता है, तो मुझे लगा सारे बच्चों का एक एक पिज़्ज़ा, दिया सिया अंशु नीति चारों के लिए, और एक से हम दोनों खाएंगे। फिर हम ये लाए थे केक, ऊपर पर्पल कलर का केक है। तो ये केक जो है ना हम वहीं से लेके आए थे पानीपत से। और उसके बाद ये जब हमने कैंडल को जलाया ना, अरे इसमें से एकदम से ये बहुत देर तक जली थी इस बार ना ये, तो इससे एकदम मैं डर गई थी, बहुत शौक हो गए थे। और पहली बार ऐसा हुआ इतनी देर तक ना, ये हुआ था काफ़ी देर तक जली थी और अच्छी भी लग रही थी। और बच्चे बहुत खुश थे क्योंकि बच्चों का तो फेवरेट होता है ना केक, तो मुझे अच्छा लगता है कि बच्चे केक खाएं। हम पेस्ट्रीज़ भी लेके आए थे बच्चों के लिए, वो अलग थी और ये केक अलग था। और ये नेते के पापा, उसे देखो। ये
नीचे कैंडल के नीचे लगी हुई थी ना जो क्रीम, वो नियति को चटवा रहे थे। फिर हम सारे बच्चों ने, मेरे बच्चों ने मिलके, हम सारों ने मिलके केक को कट किया। और फिर बच्चों ने बहुत ही मतलब ना, कभी कभी तो बच्चे इकट्ठे होते हैं, वैसे तो आजकल बच्चों को टाइम ही नहीं मिलता, एक घर में रहने के बाद भी इन्हें टाइम ही नहीं मिलता इकट्ठे बैठें बात करें। तो आज हम सारे बैठे थे, केक कट किया और थोड़ी देर मस्ती भी की, बात भी की और थोड़ी सी लड़ाई भी हुई। कभी कोई रूस रहा है, कभी कोई रूस रहा है। और तो फिर यहाँ नियति को भी गुस्सा किया, क्योंकि नियति केक में जो चॉकलेट होती है ना उसे वो अच्छी लगती है। वैसे इन चारों को ना केक में जो चॉकलेट होती है ना वो बहुत अच्छी लगती है, जो अलग से चॉकलेट लगी होती है अलग अलग शेप में। तो इस केक के ऊपर 2-3 चॉकलेट वाली शेप वाली चॉकलेट थी, सॉरी अलग अलग शेप की। तो इन बच्चों ने सबने केक में चॉकलेट में हाथ मारा। तो इसके पापा ने इन्हें गुस्सा किया, क्योंकि हमें ना फ़ोटो क्लिक करनी थी अभी केक की। तो फिर कभी कोई रूस रहा है, कभी कोई रूस रहा है। और ये चारों ने देखो, इस चारों ने केक की चॉकलेट उठा ली थी, पर सिया और अंशु के हाथ, बेचारों के हाथ कुछ भी नहीं लगा। अभी नियति और दिया ने उठा लिया था, पर दिया और नियति की दोनों की वापस रख दी। और फिर इनको बोला थोड़ी देर रुक जाओ, बस एक बार फ़ोटो क्लिक करवा लेने दो, उसके बाद फिर खा लेना। इधर मुझे गुस्सा आ रहा था, क्योंकि ये ना सारे लड़ाई कर रहे थे केक की चॉकलेट के लिए। और फिर इन चारों को हमने बोला पहले फ़ोटो क्लिक करवा लो, उसके बाद चारों को मिल जाएगी, चारों ले लेना। इसी तरह से इनकी मस्ती चल रही थी। और अंशु कह रहा था मुझे तो मिला ही नहीं। सिया हंसी जा रही थी, हंसी जा रही थी, सिया बहुत हंस रही थी। मैं सिया को देख के सोच रही थी, मैं कही इसे क्या हो गया है, ये तीनों लड़ रहे थे चॉकलेट के लिए, सिया हंस रही थी। तो फिर उसने दिया ने फ़ोटो क्लिक करी हम सारों की। और तो फिर हमने केक खाया, पिज़्ज़ा खाया और उसके बाद फिर हमने खाना वाना खाने की, मतलब खाना भी मैंने नहीं बनाया था आज, मैंने खाना बाहर से ऑर्डर किया था। ये बाहर से खाना ले आए थे और फिर खाना हमने खाने के बाद, फ़ोटो क्लिक कराने के बाद हमने केक भी खाया था सारों ने। और ये देखो ये सारे ना फ़ोटो क्लिक करा, इस टाइम भी इनकी ना नज़र केक पे थी। नियति ने गिफ्ट दिया एक चॉकलेट अपने पापा को। और इस तरह से आज हमने एंजॉय किया। छोटे बच्चों के साथ प्यार से एंजॉय करते हैं तो मज़ा आता है, मुझे बहुत मज़ा आता है। और छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो फिर इसी तरह से आज मैंने अपना दिन स्पेंड किया, इसी तरह से एनिवर्सरी मनाई। आपको अच्छा लगा तो व्लॉग प्लीज़ लाइक करना, और मिलते हैं अगले व्लॉग में। और यही हंसते खेलते दिन ना बच्चों के साथ हमेशा याद रहते हैं, इसीलिए ना हमें छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढनी चाहिए, और वो भी खासकर बच्चों के साथ, क्योंकि इनको हमेशा याद रहता है बच्चों को कि इनके मम्मी पापा ने हमारे साथ कैसा, मतलब कितना टाइम स्पेंड किया और कब क्या किया, सब हम दोनों को बहुत अच्छा लगता है। हमने फ़िलहाल मूवी का प्रोग्राम था, पर हम मूवी देखने गए नहीं। हमें लगा कि अभी बच्चों की अगर सैटरडे संडे को अगर हम फ्री हुए तो हम मूवी के लिए लेके जाएंगे, हमने बच्चों को प्रॉमिस किया है। तो देखते हैं अभी सैटरडे या संडे, आई थिंक ये संडे को चले जाएंगे, पर हो सकता है संडे को हम मूवी के लिए चले जाएं। और इन्होंने बोला कि चलो, अब चॉकलेट खा ली थी तो बच्चे भी खुश और हम भी खुश। और बस इसी तरह से हमने अपना दिन स्पेंड कर दिया था। और मिलते हैं अगले व्लॉग में, तो तब तक के लिए बाय बाय।